जमीयत उलमा इस्लाम का वफ़द उनके सरबराह मौलाना फजल रहमान की क़यादत में हमारे मरकज़ी दफ्तर में आया है बहादराबाद में। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको खुशामदीद हमने कहा, और मौजूदा हालात पर इनकी और हमारे दरमियान बड़ी हम आहंगी पाई जाती है। इसी हवाले से ये बहुत बड़ी बुनियाद बने हैं मौलाना साहब की शख्सियत, जो हमने मज़ाकरात का ये तसलसल कायम रखा है। और मैं मौलाना साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप आज कराची की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हमारे मुज़ाकरात चलते रहे हैं। इस्लामाबाद में भी मुलाकातें हुई हैं, और आज जब मैं यहाँ कराची आया तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं उनके मरकज़ में हाज़िरी दूँ। गुफ्तगू तो जैसे कि खालिद मकबूल साहब ने ख़ुद ही फरमाया कि हम आहंगी पाई जाती है। मैं कहता हूँ हम आहंगी नहीं, भरपूर हम आहंगी पाई जा रही है। और मैं यहाँ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहा हूँ। ये और बात है कि MQM को शायद एक आध दिन फॉर्मल ऐलान करने में लग जाए, तो इतना तो होता ही है। तो इस एतबार से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी है, और उसमें जो हुकूमत के इत्तेहादी और हलीफ जमातें हैं सबके साथ हमारे राब्ते हैं, सबके साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है। और दो में से एक फ़ैसला तो हो चुका है कि अब उनके हलीफ उनके साथ नहीं रहे, और हमारे साथ फ़ैसला करने में शायद इसका बाकायदा ऐलान करने में कुछ वक्त एक आध दिन और लग जाए। तो वो मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका है, और आप देख रहे हैं जिस तरह की वो या उसकी जमात के लोग मीडिया के ऊपर जलसों में जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसी शरीफ इंसान की ज़बान नहीं हो सकती। और मैं नहीं समझता कि इतने बड़े मनसब पर ऐसे लोगों का होना, हमारी राय बिल्कुल सही थी कि ये उन मनासिब की बेतौकीरी है। आज जब ये लोग कहते हैं अमर बिल मारूफ का लफ्ज़ बोलना भी उनको नहीं आता, और पूरी आयत तो सिरे से नहीं आती कि कहाँ लिखा हुआ है कुरान में और कौन सी आयत में है, और आयत कैसे पढ़ी जाएगी। ताज्जुब मुझे इस बात पर है कि जो सरतापा मुनकर है वो अपने आप को मारूफ कह रहा है। सरतापा मुनकरात से भरे हुए सबसे बड़ी बात, और अपने आप को मारूफ कह रहे हैं। शर्म तुमको मगर नहीं आती। और उनके हलीफों से मैं ज़रूर अपील करूँगा कि मुनकरात का साथ देने के नतीजे में अब उसकी तलाफ़ी करना आप पर वाजिब हो चुका है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तलाफ़ी होगी, और कौम को इससे निजात दिलाना मकसूद है। अच्छा मौलाना साहब, सवाल ये है मौलाना साहब, ये जो हालात मीडिया की आपने मौलाना साहब की राय भी सुन ली है। हम मौलाना साहब की राय को और इनके साथ जो कौमी क़यादत है, अकाबरीन है, उसको बड़ी अहमियत देते हैं। इनके मशवरों को भी और राय को भी, और उसकी रोशनी में ही फ़ैसला करेंगे लेकिन मौलाना साहब, आप और जो कौमी कायदीन है बड़े खुश नसीब हैं कि उनको उन हालात का सामना नहीं है जिन हालात का हमें सामना है। और गुज़श्ता 15 साल में कौमी धारे में शामिल होने के लिए और कौमी क़यादत के साथ शामिल होने के लिए हमारे पास, पाकिस्तान के पास फाइनेंशियल स्पेस नहीं बची और हमारे पास पॉलिटिकल स्पेस नहीं छोड़ी गई है। तो हमें तो एक दिन में एक लम्हा जो है हमारे लिए कदम फूक रखने की, ऐसे मौके पर हमें तो आपकी वजह से बड़ा हौसला है कि हम दूसरी तरह भी सोचने का एक ऑप्शन हमारे पास आया है। और हम आपसे आज भी दरख्वास्त की है कि उस खुसूसी हालात हैं जिससे हम गुज़र रहे हैं, हम एक सियासी जमात की हैसियत से भी, एक कौम की हैसियत से भी
اس کی 50 سال کی داستان ہے جس کو میں دہرانا مناسب نہیں سمجھوں گا، آپ جانتے ہیں. اور 15 سال سے تو ہم دیوار سے لگا نہیں دیے گئے، دیوار پہ چنوا دیے گئے. تو جو ہمیں لگے گا ہمیں سانس لینے کی اجازت مل رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جماعتیں جو آج اپوزیشن میں بھی ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کا کوئی کارکن لاپتہ نہیں ہے. ہمارا ابھی بھی حکومت میں ہوتے ہوئے 100 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں. آپ میں سے اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کا شکر ہے ایسے ہی رہے پاکستان میں. آپ کی کسی کے دفاتر بند نہیں ہیں، منہدم نہیں کیے گئے، ہمارے ہیں. اس حکومت سے ہمیں یہ تھا کہ کم سے کم وہ ہمیں حکومت میں رہنے کا جواز تو رہنے دیتی. اگر ہمیں پتہ لگے کہ بہت سارے معاملات میں وزیر اعظم کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی جمہوریت، اور ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانی تک نہ پہنچیں، اس کو کرنے کا ہمیں بھی شوق نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ آئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے ذریعے اور آپ کے تجربے سے پاکستان جن مشکلات میں آج کھڑا ہے ان سے نکلنے کے لیے ہم آپ کا اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے. مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ موجودہ حالات کا ذمہ دار جو ہے وہ میڈیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا ہے موجودہ حالات کا ذمہ دار جو اس وقت حکومت کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں؟ اور مولانا صاحب اس ٹائم OIC چل رہی ہے اسلام آباد میں، ہم ایسا کون سا تیر مار لیں گے OIC میں آپ کی نظر میں؟ کشمیر پہ کیا مکمل قرارداد کوئی پاس کروا سکیں گے؟ اپنے موقف کو بتلا سکیں گے آج OIC کے اندر بھی موجودہ حالات؟ دیکھیے، ایک ان کی سوچ ہو سکتی ہے. اگر OIC کا اجلاس اسلام آباد میں رکھا گیا ہے تو اس اجلاس کے تاریخ کے تعین سے پہلے حزب اختلاف 23 مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ کا اعلان کر چکی تھی. کیوں پوری دنیا کو اور اسلامی دنیا کو اس امتحان میں ڈالا گیا کہ ایک طرف پوری قوم اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہی ہے، ایمان کا احترام ہم پر لازم ہے. ہم انہیں حکومت کا مہمان نہیں، قوم کا مہمان اور پاکستان کا مہمان سمجھتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم نے 23 مارچ کی بجائے 25 مارچ کی شام کو مارچ کے قافلے. دوسری جانب شہباز شریف اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. وزرائے خارجہ کا یہاں پر